हैं कि लोग मुझे प्रशंसा करें और उन्हीं से मैं खुश रहूं, परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान न दूं। और ये संख्या धीरे धीरे 1 2 3 4% बढ़ते 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 भारतीय बाजार में 50% लीडर ऐसे हो चुके हैं। यानी 50% जो लीडर है अपनी टीम से सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। यदि सामने रहते हैं तब प्रशंसा सुनना चाहते हैं, और यदि दूर हैं तो फ़ोन पे प्रशंसा सुनना चाहेंगे, क्योंकि अब उनकी ये आदत हो चुकी है। अब हम आए सेकंड लीडर की बात करें, जिससे 22 से 23%, इसकी जो संख्या है सो 22 से 23% है, सेकंड टाइप के जो लीडर हैं। अब इस लीडर को आप कैसे पहचानते हैं? ऐसे जो लीडर जो होते हैं वो प्रशंसा से ज़्यादा आओ भगत सेवा से खुश होते हैं। यानी ऐसे जो लीडर क्या होते हैं, 22 से 23%, यदि 100 लीडर जाएँ तो उसमें 22 से 23% ऐसे लीडर आपको मिल जाएंगे। वो चाहते हैं कि मेरी जो टीम है, मुझे जब आऊँ विजिट पे तो मुझे गिफ्ट दे। मैं होटल में खाना खाने जाऊँ तो खाना का भुगतान मेरी टीम करे। मैं शॉपिंग करने जाऊँ तो मेरी शॉपिंग का पेमेंट मेरी टीम करे। मैं परिवार के लिए शॉपिंग करने जाऊँ तो उसका भुगतान मेरी टीम करे। यानी जो भी उनका पर्सनल खर्च है वो टीम उठाए। नैतिक अनैतिक जिस टाइप का भी खर्च है सभी उनकी टीम उठाए। ऐसे लोग होते हैं 22 से 23%। इनको परफॉर्मेंस से ज़्यादा, परफॉर्मेंस तो चाहिए ही, मैंने कहने का परफॉर्मेंस तो चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस से ज़्यादा खुशामद चाहिए। और इनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, बहुत इजीली आप ऐसे लीडर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे इनके पहचानने का तरीका देखिए। अगर कोई टीम का साथी किसी यूनिट में या कहीं बरसों से काज कर रहा है, बाकी के 2 साल 1 साल 3 साल में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और कोई लगातार किसी जगह 5 साल 6 साल, मैंने टर्म जो आपका रूल है, रूल को ब्रेक करके अधिक समय तक उसको वहाँ रखा जाता है, तो ये रीज़न क्या देंगे, अगर इसको मैं हटा दूंगा तो मेरा सिस्टम फेल हो जाएगा, दूसरे से हैंडल नहीं हो पाएगा, मेरा सिस्टम फेल हो जाएगा, मेरा यूनिट खराब हो जाएगा, दूसरा हैंडल नहीं कर पाएंगे, मेरा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। सिर्फ यही उस क्षेत्र को हैंडल कर सकता है, दूसरे में दम ही नहीं है कि हैंडल कर पाए, क्योंकि इसमें सुपर क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि 22 से 23% लीडर जो होते हैं वो खुशामद, वो अपनी टीम के अंदर खुशामद करने वाले हैं, उन पे विशेष ध्यान देते हैं। और अगर कोई व्यक्ति 4 से 5 साल 6 साल से एक जगह टिका हुआ है तो समझ जाएं वह व्यक्ति, वह उसका टीम साथी बहुत ज़्यादा सेवा अपने टीम लीडर का कर रहा है, तभी उसको बहुत समय तक रखी हुई है। अगर टीम लीडर बोलता है कि यदि इसको हटा दूंगा तो मेरा टीम खराब हो जाएगा, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, तो सबसे पहले उस टीम लीडर पे प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि आप टीम लीडर लायक नहीं है, क्योंकि आपने टीम को उस लायक ग्रूम नहीं किया कि दूसरा कोई जाकर उस चेयर को संभाल सके और उस मार्केट को संभाल सके। तो ध्यान रखें कि 22 से 23% टीम लीडर जो होते हैं वो सेवा भगत बहुत पसंद करते हैं। हर यूनिट में, हर जगह जहाँ भी रहते हैं, ऐसी टीम को तैयार करके रखते हैं जो उनकी पर्सनल खर्चे उठाए और उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट दे। उसको वो बेहतर परफॉर्म करने का मतलब उनको प्रमोशन भी अच्छे देते हैं और इंक्रीमेंट भी बेहतर उन्हें देते हैं। तो ऐसे लोग आपको 22 से 23% टीम लीडर मिल जाएंगे। अब बात आता है तीसरे नंबर के टीम लीडर की। ये सब चीज़ें बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो दिखता है सो होता नहीं, जो होता है सो दिखता नहीं। आपको ये समझने की ज़रूरत है, ज़मीनी स्तर पर समझने की ज़रूरत है कि आपका परफॉर्मेंस जो प्रभावित होता है इन्हीं सब कारणों से प्रभावित होता है। अब तीसरे नंबर के टीम लीडर की आएंगे। तीसरे नंबर के टीम लीडर में होता है, ये भी 20 से 22% होता है। इनकी संख्या भी कोई ज़्यादा नहीं होती है। देखिए पहले वाला 50% जो सिर्फ अपना प्रशंसा सुनना पसंद करता है उसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, 50% होता है, जिससे आप बोल सकते हैं देसी कुट में जो चमचागिरी से खुश रहता है। मैंने अपनी चमचागिरी खूब करवाना चाहता है, अगर देसी स्टाइल में आप देहाती में बात करेंगे तो होता है। 22 से 30% जो होते हैं सेवा भगत, मैंने सिर्फ अपनी सेवा भगत कराना चाहते हैं। अब आते हैं 20 से 22% जो टीम लीडर होता है वो सिर्फ रिजल्ट से खुश होता है। देखिए इसकी संख्या भारतीय बाजार में ज़्यादा नहीं है, 22 से 23% है। यदि 100 लोगों पे आप टीम लीडर पे सर्वे करेंगे और उनके विषय में बहुत बेहतर तक अगर उनका मार्केट रिसर्च करेंगे, उसके विषय में जानकारी इकट्ठा करेंगे, जानकारी आपके पुख्ता प्रूफ पे आधारित होना चाहिए, सिर्फ कानों से नहीं होना चाहिए बोलने से। तो इकट्ठा करेंगे तो 22 से 23% सिर्फ रिजल्ट से खुश होते हैं। यानी 100 लोगों में 20 से 22 लीडर जो होते हैं, 100 लीडर में जो हमेशा रिजल्ट की बातें करते हैं, वो व्यक्तिगत संबंध से ज़्यादा महत्व रिजल्ट पे देते हैं। यानी ये 22 से 23% जो लोग होते हैं इनकी ग्रोथ में बहुत बड़ी भूमिका होती है और बड़े से बड़े चेंज लाते हैं और कंपनी रन करती है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी की 50 यूनिट है पूरे देश में। 50 यूनिट में आप देखेंगे सिर्फ कितनी 10 से 12 यूनिट बेहतर परफॉर्म करती है और बाकी या तो परफॉर्मेंस बेहतर देती नहीं है या हमेशा
डिग्रोथ में रहती है। लेकिन 20 से 22% वाले जो बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं वो हमेशा ग्रोथ की बातें करते हैं, हमेशा लर्निंग और शेयरिंग की बातें करते हैं, हमेशा नया आइडियाज आपको देंगे, बेहतर कैसा होगा आपको एक से एक एग्जाम्पल देंगे। और जो बाकी इसमें जो बच जाते हैं, कहने का मतलब 20 से 22% को छोड़ दीजिए, बाकी जो ग्रोथ नहीं दे पाते, जो ग्रोथ की बातें नहीं करते, वो हमेशा कंपटीटर की ताकत को दिखाते हैं और हम हमेशा समस्याएं दिखाते हैं। इसी समस्या के कारण हम नहीं कर पाए। ये कभी नहीं बोलेंगे कि हम टीम को कैसे मजबूत करें, अपनी कमियां जो अपनी है उसको छुपाते हैं, हमेशा कोई ना कोई सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर देंगे जिससे दूसरे के भी परफॉर्मेंस पे प्रश्न खड़ा कर देते हैं। तो 20 से 22% जो ध्यान रखिएगा, ये मार्केट लीडर होते हैं, इन्हीं से मार्केट में परिवर्तन आता है। और ये सिर्फ ग्रोथ की बातें करते हैं, अपने प्यार को नहीं दिखाते कि हम अपनी टीम में किसको कितना प्यार करते हैं। वो जो भी करते हैं उनका रिजल्ट दिखता है, बल्कि वो दिखाते नहीं हैं। अब आ गया चौथा नंबर, 4 से 5%। 4 से 5% जो टीम लीडर हैं वो पारदर्शिता के साथ कार्य करते हैं। देखिए, अब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर 20 से 22% में भी कुछ कमियां रह जाती है। जैसे रिजल्ट तो अच्छा देते हैं, लेकिन पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य नहीं करते, पारदर्शिता के साथ कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। लेकिन 4 से 5% जो चौथा नंबर है वो पारदर्शिता के साथ काम करता है। वो एक सिस्टम ऐसे डेवलप कर देता है जहाँ किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहता है, और वो सिस्टम इसका रन करता है। ये कहता है कि लीडर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सिस्टम को इस टाइप का डेवलप कर दो क्योंकि परफॉर्मेंस प्रभावित नहीं हो। तो ये 4 से 5% जो लोग होते हैं, यही मार्केट में बड़ा से बड़ा परिवर्तन लाते हैं, नए नए इनोवेशंस लेकर आते हैं। ये लोग हैं, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ कार्य करते हैं। ये प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो टीम का, कहीं भी कुछ भी हो, रखना हो, हटाना हो, कोई भी निर्णय व्यक्तिगत द्वेष से नहीं करते, पसंद नापसंद से नहीं करते, ये पारदर्शिता के साथ कार्य करते हैं। यही कारण है कि 4 से 5% जो लीडर है, अगर 100 लीडर में देखिए 4 से 5% जो लीडर हैं, मार्केट में बड़ा से बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। अब वह किसी भी कंपनी में कार्य करें, उस कंपनी को जमीन से ऊपर उठाना जानते हैं। ऐसे लोग भाग पे नहीं रोते, ऐसे लोग अपने कर्म में विश्वास करते हैं। साथियों, ये छोटा सा मेरा जो ये अभी जो आपको प्रेजेंटेशन जो दिया हूँ, जो लीडरशिप के विषय में जो आपसे चर्चा किया हूँ, इसके बाद हम जो लेकर आने वाले हैं वह दिखाएंगे आपको। देखना नहीं भूलिएगा कि आखिर दैनिक जागरण वाराणसी और गोरखपुर में कैसे बॉटम से टॉप स्थान पर पहुंचा। तो वहाँ भी हम बातें करेंगे, टीम और लीडरशिप दोनों की बातें होगी, मार्केट की बातें होगी, कैसे बॉटम से टॉप पे पहुंचा। तो देखना नहीं भूलिएगा। नमस्कार साथियों, जरूर देखिएगा। 50% जो लीडर होते हैं उनमें क्या होता है कि आचरण अमूमन भारतीय बाजार में आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं वो लीडर ही जो बनते हैं वो पैरवी पे बनते हैं, व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के आधार पे वो लीडर टीम लीडर बनाए जाते हैं। तो ऐसे लोग जो क्या होते हैं, 50% सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। यदि मानिए कि ऐसे उनके साथ क्या होता है कि यदि उनके टीम में 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 में यदि है 8 का प्रशंसा, 8 का परफॉर्मेंस सही है और 2 का परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब है, वो 2 काम ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपने टीम लीडर के दम पे जीते हैं और हमेशा प्रमोशन इंक्रीमेंट बेहतर पाते हैं, क्योंकि उनका टीम लीडर से अच्छा संबंध होता है। तो करते क्या, कैसे नियरेस्ट टीम लीडर का खास बन जाते हैं, क्योंकि वो काम की बजाय सुबह से शाम तक अपनी टीम लीडर की प्रशंसा में, कहीं कुछ हुआ तुरंत फ़ोन लगाएंगे, सर कैसे हैं, अच्छा यहाँ ये हुआ। कहीं बाजार में या समाज में कहीं कोई भी घटना, तुरंत फ़ोन करेंगे, सर कैसे हैं, क्या है, क्या हालचाल है, सर ये हुआ। यानी खाली सूचनाएं आदान प्रदान का काम करते हैं। और जैसे ही सर आ जाएंगे, रात हो या दिन, वो सोएंगे नहीं। शायद हो सकता है कि 2 दिन सर रह जाएं तो 2 दिन मुश्किल से 1-2 घंटा सोएंगे। हमेशा घर से लेके ऑफिस तक उनकी खुशामद में, कहने का मतलब उनकी सेवा में, उनकी प्रशंसा में लगे रहेंगे। बॉस मेरे, हर जगह जहाँ जाएंगे बॉस अच्छे। टीम की अगर मीटिंग चल रही है तो मीटिंग में ही क्या करते हैं, बॉस की प्रशंसा में लगे रहेंगे। मेरे बॉस से बेहतर कोई नहीं, आप सर बहुत अच्छे हैं, पुराने वाले बहुत ख़राब थे। क्योंकि वो हमेशा पुराने वाले की शिकायत करते हैं और सामने वाले की प्रशंसा करते हैं। और बॉस इसमें क्या करते हैं, जो ये 50% बॉस, उससे इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि उनका एटीट्यूड बन जाता है, उनकी मनोधारणा बन जाती है। हर जगह चाहते हैं कि लोग मुझे प्रशंसा करें और उन्हीं से मैं खुश रहूं, परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान न दूं। और ये संख्या धीरे धीरे 1, 2, 3, 4% बढ़ते 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 भारतीय बाजार में 50% लीडर ऐसे हो चुके हैं। यानी 50% जो लीडर है अपनी टीम से सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। यदि सामने रहते हैं तब प्रशंसा सुनना चाहते हैं, और यदि दूर हैं तो फ़ोन पे